मुख्यमंत्री राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्सव में मौजूद हैं। तो दूसरी तस्वीर आप राजधानी रायपुर से देख पा रहे हैं, जहां राजधानी रायपुर में आभार सम्मेलन चल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। और पहली तस्वीर देखिए आप, भोपाल में सीएम शिवराज, सांसद साध्वी प्रज्ञा और विधायक कृष्णा गौर भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो दूसरी तस्वीर राजधानी रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और उनके कैबिनेट के कई और सदस्य आयोजन में शामिल हैं। उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, अन्य उपस्थित मंच से बेहद ही मनमोहक अतिथिगण, मैं विभाग और प्रस्तुतियां पेश करती बच्चियां, की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं और आभार भांजियां। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना और कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालने हमारा न्योता स्वीकार करके ये दो बड़े महत्वपूर्ण और बड़े आयोजन राजधानी भोपाल में और दूसरा आयोजन राजधानी रायपुर में हो रहा है। लाडली बहना उत्सव का जिक्र करें तो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकार ने ये आयोजन किए और खुद लाडली बहनों से सीएम शिवराज ने संवाद किया, उनके बीच जाकर उनसे बातचीत की। यहां तक कि खुद लाडली बहनों के फॉर्म भी भरवाए, के साथ संवाद के साथ ही भजन कीर्तन से लेकर उनको फॉर्म भरने में मदद करते तक नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और आज लाडली बहना उत्सव भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हो रहा है, जिसमें सीएम शिवराज, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर मौजूद हैं। तमाम दूसरे और मात्र 4 वर्षों में इनके मामले में कैबिनेट के सदस्य इस आयोजन में शामिल हैं। और अब ये दूसरी तस्वीर जो राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ की भव्य आभार सम्मेलन आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री आवास में, और जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान किया जा रहा है, उनका आभार व्यक्त किया जा रहा है। 3,250 रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाओं के सेवानिवृत्त होने पर कोई भी पहली तस्वीर प्रावधान नहीं था। उठकर अभिवादन करते हुए सीएम शिवराज हौसला बढ़ाते हुए भांजियों का जो मंच पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, मनमोहक कार्यक्रम पेश कर रही हैं। मृत्यु पर उपादान के रूप में 50,000 रुपये की राशि वर्ष 2020 से दी जा रही है। इसके पहले ये राशि 10,000 रुपये ही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आभार सम्मेलन आयोजित किया गया है, और इस आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और भूपेश कैबिनेट के और सदस्य मौजूद हैं। इस आयोजन में आभार सम्मेलन में 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान इस आयोजन के जरिए किया जा रहा है। और उससे पहले भूपेश बघेल के लिए फूलों की भारी भरकम माला से उनका स्वागत भी किया गया। और अब ये देखिए आप, मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बच्चियों को आशीर्वाद देते हुए सीएम शिवराज। 47,031 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्वयं की भवन स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी क्षेत्र में 100 आंगनवाड़ी भवन निर्माण प्रस्तावित है।
आंगनबाड़ी भवनों एवं विभागीय भवनों में मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु राशि 10 करोड़ इस वर्ष उपलब्ध है। इस राशि से जर्जर आंगनबाड़ी भवनों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। वर्ष 2019 के पूर्व मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रति कन्या रुपये 15,000 रुपये के वेतन का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2019-20 में बढ़ाते रुपये 25,000 रुपये किया गया है। ये हर्ष का विषय है कि अब 1 अप्रैल 2023 से राशि में दोगुनी वृद्धि करते हुए 25,000 के स्थान पर 50,000 रुपये प्रति विवाह निर्धारित किया गया है। पूर्व वर्षों में महिला कोष को 1 या 2 करोड़ रुपए वार्षिक आवंटन उपलब्ध होता था। वर्तमान सरकार ने पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया और इस वर्ष 5 गुना बजट बढ़ाते हुए वर्ष 23-24 हेतु वार्षिक बजट 25 करोड़ रुपए कर दिया है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं लगातार हाट बाजार और छोटे कार्यों के लिए ऋण लेने हेतु बैंक जाने में संकोच करती थी। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नवीन कौशल्य समृद्धि योजना हेतु रुपये 25 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इस योजना के प्रारंभ होने से महिलाओं को महिला कोष से 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण सरलता से प्राप्त होगा। महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख की घोषणा की गई थी। उस घोषणा के पालन में इस वर्ष वित्तीय वर्ष में कई महिला समूह को 4 लाख रुपए का एक मुश्त ऋण स्वीकृत किया गया है। घोषणा पत्र में किए गए वादानुसार सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह का 11 करोड़ से अधिक ऋण माफ किया है तथा 10,500 से अधिक महिलाओं को 10 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक ऋण राशि वित्तीय वर्ष 22 से स्वीकृत की गई है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीन बिहान योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत अब तक 9,987 से अधिक घरेलू हिंसा की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने, बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा तथा शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है। पीड़ित जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकता अनुसार चिकित्सा, विधिक, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, आश्रय सुविधा आदि सहायता तत्काल उपलब्ध हो, इस हेतु प्रदेश के 27 जिला मुख्यालयों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। मिशन शक्ति की घटक अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सशक्ति केंद्र, स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एवं जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्थापित किया जा रहा है, जिसके द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजना का अनुश्रवण, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित करना है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवाओं, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास करना एवं बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण को रोकने के लिए शक्ति सदन योजना संचालित किया जा रहा है। सखी निवास का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं, जॉब ट्रेनिंग की महिलाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने बालिकाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। प्रदेश में वर्तमान में 4 जिले क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और रायगढ़ में 6 सखी निवास का संचालन संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। रायपुर में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 संचालित किया जा रहा है। ये टोल फ्री नंबर। तो 2 आयोजन आज बड़े आयोजन, एक पहला राजधानी भोपाल में चल रहा है राजधानी, और दूसरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहा है। पहला आयोजन मुख्यमंत्री आवास भोपाल में, जिसमें बच्चियां, भांजियां लगातार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, प्रस्तुतियां दे रही हैं मनमोहक। और दूसरा आयोजन चल रहा है राजधानी रायपुर में, जहां आभार सम्मेलन आयोजित किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का उसमें सम्मान किया गया है की भूमिकाओं का जिक्र किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कैसे समाज को, वो आने वाली पीढ़ी को के लिए उनका कैसा और क्या योगदान है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनका सम्मान हुआ है। तो पहला आयोजन राजधानी भोपाल में लाडली बहना उत्सव चल रहा है। लाडली बहना योजना हाल ही में लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में, और इस योजना के तहत
बहनों के लिए हर महीने 1,000 रुपये उनके खातों में डाले जाने हैं। हालांकि इसके फॉर्म भरने की तारीख ज़रूर निकल चुकी है और फॉर्मों की छटनी भी हो रही है। और इसी के बाद अब ये लाडली बहना उत्सव सीएम आवास में राजधानी भोपाल में आयोजित हो रहा है। आज के इस आवास सम्मेलन में उपस्थित तो दो बड़े आयोजन आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े ये बड़े आयोजन, पहला लाडली बहना उत्सव तो दूसरा आभार सम्मेलन। सभी सम्मानीय अतिथिगण, लाडली बहना योजना हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है बहनों के लिए और उस योजना के तहत सभी आज के कार्यक्रम में जो महिलाएं हैं उनके खातों में 1,000 रुपये स्वास्थ्य को हर महीने डाले जाएंगे। फॉर्म भरे जा चुके हैं लाडली बहना योजना के और इसके बाद अब फॉर्मों की छटनी चल रही है। जो पैमाने पर जो बहनें स्वास्थ्य के क्षेत्र खरी उतरेंगी प्रगति हासिल की है उनके खातों में 1,000 रुपये पहुंचेगा। और उसी मद्देनजर ये बड़ा आयोजन आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास परिसर में चल रहा है। अपने कार्य की शुरुआत की गई। तो दूसरी तस्वीर मलेरिया, दस्त आपको दिखा रहे हैं आभार सम्मेलन जैसे रोगों से लड़ने में बड़ी भूमिका निभानी शुरू की और राजधानी रायपुर में, स्वास्थ्य, उच्च रक्तचाप, जो कि मधुमेह आदि के लिए भी समुदाय को सेवाओं से जोड़ रही हैं। मितानिन बहनों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रयागी में अपनी भूमिका सुनिश्चित की सहायिकाओं के सम्मान में हो रहा है। समुदाय की जागरूकता उन्हें सम्मानित किया गया है सलाह देने और और सामान्य बीमारियों के लिए प्राथमिक इलाज देने में बड़ी समाज में किया है। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कैसे स्वस्थ बनाने की भूमिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने निभाई है, पहुंचाने के साथ साथ मितानिन बहनें इसलिए उनका महिला सशक्तिकरण सम्मान सामाजिक इस आयोजन के जरिए कार्य कर रही किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजनाओं से समुदाय आयोजन में मौजूद हैं। उनके साथ वैश्विक स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 के दौर टी.एस. सिंहदेव मितानिन बहनों का कार्य मंच पर उपस्थित हैं। कोरोना की कठिन परिस्थितियों में सभी तो पहली तस्वीर देखिए आप भोपाल से
देखिएगा किस तरीके से एक बालक को उठा करके फेंकेगी। ये विगत वर्ष भर से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। राजधानी भोपाल में सीएम आवास में लाडली बहना उत्सव चल रहा है और इस आयोजन में रंगारंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई और सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मार्शल आर्ट की प्रस्तुतियां भी छोटे छोटे बच्चे आयोजन में कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सबसे पहले सीएम ने आयोजन में पहुंचे लोगों पर फूल भी बरसाए, इसी तरीके की तकनीक कन्या पूजन भी किया सीएम शिवराज ने और दीप प्रज्वलित भी किया। इस उत्सव में भारी संख्या में लाडली बहनें और भांजियां पहुंची हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मार्शल आर्ट और आंचल का प्रदर्शन करती भांजियां मंच पर, उत्साह बढ़ाते खुद सीएम शिवराज। तो सीएम आवास में ये बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन इस वक्त चल रहा है। अब इसके बाद अगर बच्ची स्कूल जा रही है और स्कूल से वापस आती है, उस वक्त कोई उसका पीछे से गला दबाएगा तो वो बच्ची किस तरीके से अपनी सुरक्षा करेगी, ये आपको प्रदर्शित करके दिखाया जाएगा। ये बच्ची वापस आ रही है, पीछे से बदमाश ने गला पकड़ा और ये उठा करके फेंक दिया उसने। अगला ग्रुप आएगा आंचल और मोहित। ये बच्ची भी वापस जा रही है, इसको पीछे से कमर से अगर किसी तरीके कोई पकड़ लेता तब वो कैसे पकड़ेगी उसे और कैसे गिराएगी। अगली अगर शाम के वक्त बच्ची आ रही है और कोई सामने से उसका गला पकड़ता है, गला दबाने की कोशिश करता है, तब बच्ची कैसे उठा करके फेंकेगी और थ्रो करेगी, ये देखिए आप। इसके बाद छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं या कभी अपनी गली मोहल्लियों में खेलने रहते हैं, कॉलोनी में खेलते हैं। बच्चे जैसे ग्रुप में खेल रहे हैं और बदमाश आकर के किसी तरह का लालच देते हैं बच्चों को, कभी चॉकलेट का या बेटा या ऐसा, तो वो उन्हें किस तरीके से अपनी रक्षा करनी है ये देखिएगा आप। बच्चे किस तरीके से टेक्निक्स का उपयोग करके उन्हें गिरा सकते हैं। अगर बच्चियां मार्शल आर्ट सीखती हैं तो देखिए उसका ये इस तरीके से बच्चियां वो करती हैं। अगला, जब बच्चियां कॉलेज से वापस आती हैं उस वक्त असामाजिक तत्व उन्हें छेड़ते हैं और बच्चियां, बड़ी लड़कियां किस तरह से अपनी सुरक्षा करेंगी। ये बच्चियां कॉलेज से आ रही हैं, देखिए किस तरीके से बदमाश छेड़ रहे हैं। अब ये आप अंतिम प्रदर्शन रहेगा। इसमें अगर बच्ची जा रही है, छेड़ता है कोई पुरुष आकर के और चाकू उसे दिखाएगा, चाकू मारेगा, जब वो लड़की किस तरीके से अपनी रक्षा करेगी। ये बच्ची विगत वर्ष भर से ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। ये देखिए चाकू इससे छेड़ा, ये बदमाश मारा, ये उठा के फेंका, ये इसने चोक लगा दिया, इससे ये बदमाश बेहोश हो गया। अब ये दो लोग इसे उठा करके लेकर के जा रहे हैं क्योंकि बदमाश बेहोश हो चुका है। ये लास्ट प्रदर्शन था। सभी खिलाड़ी लाइन अप हो जाएं, मामा जी को फिर से नमस्कार करेंगे हम। ये मार्शल आर्ट की हमारी भाषा में होता है, नमस्कार करना मामा जी को। रे धन्यवाद मामा जी। जी खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करेंगे। अब
कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हेतु कुमारी खुशबू राउत, जो कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्रिय मामा जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम खुशबू राउत है। आज मैं आपकी लाडली हूँ। मैं आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं रचना नगर में छोटी सी झुग्गी में रहती हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। जब मैं 4 साल की थी तभी तेज बारिश के दौरान अचानक करंट लगने से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। तब मेरी बहन 11 महीने की थी। मुझे तो मेरे माता पिता का चेहरा भी याद नहीं। माता पिता के जाने के बाद हम दोनों बहनों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी मौसियों ने ले ली। लेकिन मौसी की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह हमारा अच्छे से लालन पालन कर सके, क्योंकि एक मौसी प्राइवेट स्कूल में प्यून है और दूसरी मौसी दूसरों के यहाँ खाना बनाने जाती है। इतने कम पैसों में हम दोनों बहनों को अच्छा पोषण, अच्छी शिक्षा कैसे दिलाए, इसकी चिंता मौसी को सता रही थी। इस बीच कोविड भी आ गया था। घर की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आगे की पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन मामा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरी छोटी बहन के जन्म के बाद ही फैमिली प्लानिंग कर ली थी, जिससे कि हम दोनों बहन लाडली लक्ष्मी हैं। मेरी मौसी ने कोविड के समय जो मेरी लाडली की छात्रवृत्ति आई, उसी छात्रवृत्ति से मेरी मौसी ने मेरी किताबें और फीस भरी है। तो इसलिए मैं आज अभी तक पढ़ाई अपनी जारी रख पा रही हूँ और मैं आगे भी जारी रखूंगी। मामा जी, मैं IIT करके इंजीनियर बनना चाहती हूँ, पर मुझे यह सोचकर बहुत चिंता होती थी कि मेरी मौसी कॉलेज की फीस कैसे भरेगी और क्या होगा। पर जब मुझे पता चला कि अब प्रदेश की लाडलियों की कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा भी हमारे मामा जी उठाएंगे, तभी से मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। हम दोनों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का भी लाभ मिलता है, जिसमें मुझे 4,000 और मेरी छोटी बहन को 4,000 रुपये मिलता है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे प्रदेश में हुआ जहाँ के मुखिया हमारे मामा जी को हमारी लाडली की इतनी चिंता रहती है कि उन्होंने लाडली योजना लाकर हमें अपने सपने को पूरा करके और हमें लाडली लक्ष्मी योजना लाकर हमें भी अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया। मामा जी, आज मैं मंच से सभी लाडलियों की ओर से आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार, अपने मामा जी और अपने प्रदेश का नाम जरूर रोशन करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद खुशबू, आपने अपने विचार मामा जी के सामने प्रस्तुत किए। अब मैं मेरे आदरणीय मामा जी प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद, माननीय कृष्णा गौर जी विधायक और माननीय मालती राय जी महापौर को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से सीएम आवास में, मुख्यमंत्री आवास में लाडली बहना उत्सव का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंच पर पहुंचते हुए सीएम शिवराज, सांसद भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग,
मंच पर मौजूद हैं सीएम शिवराज के साथ। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लाडली लक्ष्मी योजना के प्रभावी मूल्यांकन की विमोचन करने का विनम्र आग्रह करती हूँ। तो इस पूरे आयोजन का संचालन लाडली भांजियां कर रही हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप,